पोस्ट खासकर बिहार के सहरसा ज़िले के लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के समाज के लोगों का ध्यान एक खास मुद्दे पर आकृष्ट हो। आज दुनिया भर में जैव विविधता, गौ संरक्षण, गौ माता, राष्ट्रीय माता आदि बहुत सारी चर्चाएँ हो रही है। बहुत सारे लोग हिंदू 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 चिल्ला रहे हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने गूगल सर्च में लिखा है बरियाही गौशाला सहरसा। तो इसके पीछे तथ्य ये है कि जब ये सारी चीज़ें आज के वातावरण में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसमें गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं की ज़रूरत होती है। और ये हमारे यहाँ सदियों से ऐतिहासिक तौर पर इस तरह की संरचना सामाजिक आर्थिक बनी हुई है कि गाय और बैलों के लिए चारागाह भूमि, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए गौशालाओं की व्यवस्था की गई है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे पूर्वज हमसे आपसे ज़्यादा समझदार थे, उन्हें भविष्य, भूत, वर्तमान का ज्ञान था, तो उस आधार पे उन्होंने इस तरह की संरचनाएँ, स्थापनाएँ कर रखी थी। चलिए देखते हैं, बरियाही गौशाला को मैं सर्च करता हूँ गूगल पे। अच्छा, लिखा है सहरसा के बरियाही क्षेत्र में एक गौशाला मौजूद है, लेकिन यह बनगांव गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जे और देखरेख की कमी की समस्या से जूझ रही है, जिसके कारण उसकी स्थिति दयनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह गौशाला लगभग 95 वर्ष पुरानी है और इसकी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जो सुधार डेयरी के संचालन में भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, स्थान है यह गौशाला चांदनी चौक बनगांव बरियाही हॉस्पिटल होमगार्ड ट्रेनिंग कैंप से थोड़ा आगे है। गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जे हैं और इसका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे गायों की दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ये बहुत पुरानी बात है। वहाँ अभी अब एक भी गौ नहीं है और गौशाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अवैध कब्जा है। एक पशु चिकित्सालय है, वो भी भगवान भरोसे, पता नहीं कब वहाँ चिकित्सक आते हैं नहीं आते हैं, कुछ नहीं, कोई पता नहीं। मतदान केंद्र है, वहाँ मतदान होता होगा। अब इसमें देखिए, बरियाही बाजार में गौशाला की जमीन पर अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है और यहाँ सुधार डेयरी का संचालन हो रहा है। अवैध कब्जे को हटाने के लिए सर एसडीओ ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अच्छा, एक खबर है जागरण का 9 अगस्त 2016 को, बस नाम का है बनगांव बरियाही गौशाला। उससे पहले उसके बाद एक बरियाही बाजार गौशाला जमीन पर सुधार डेयरी हो रही है संचालित, मई 26 2025 का। दाने दाने को मोहताज है बरियाही गौशाला की गाय, 8 मार्च 2016 का। ठीक है, एआई मोड में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, वही तीन खबरें हैं। चलिए इस खबरों को देखते हैं। ये खबर है 9 अगस्त 2016 का जागरण का। वही लिखा है 95 वर्ष पुराना है, फिलहाल कुछ भी नहीं। 1921 में बनगांव के माननीय पंडित अजब लाल खां द्वारा गौशाला की स्थापना की गई थी। लोगों की माने तो स्थापना काल के कई वर्षों बाद तक गौशाला में हजारों की संख्या में गायें होती थी। बनगांव, पर्री, चैनपुर, नडियाड आदि गांवों के ग्रामीण अपनी गाय को गौशाला में दान किया करते थे। पूर्व में गौशाला काफी हरा भरा, लेकिन धीरे धीरे गौशाला की गाय घटने लगी और आज यह स्थिति है कि गौशाला में मात्र 3 गाय ही मौजूद है। ये खबर है 2016 की, तभी तो 3 गाय थी भी, अब तो कोई नहीं है, एक भी नहीं है। करोड़ों की है संपत्ति। गौशाला का परिसर 10 बीघा 18 कट्ठे में फैला है। ऐसा नहीं है, 20 बीघा जमीन है, जबकि गौशाला परिसर में करीब 2 बीघा जमीन पर सुधार डेयरी संचालन हो रहा है। शेष जमीन पर खेती की जा रही है। गौशाला कमेटी द्वारा गौशाला की जमीन पर खेती हेतु एकमुश्त राशि का बटाईदार को सौंप दिया जाता है। बटाईदार से प्रति बीघा के एवज में 3000 रुपये सालाना की वसूली की जाती है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बनावटीपना है। बाकी आप समझ ही सकते हैं कि सालाना 1 बीघा के लिए मात्र 3000, 10 बीघा है तो 30,000 रुपये में ये पूरी जमीन लोग बांट बसोट लूट खसोट चल रहा है।
चलिए इस खबर को छोड़ते हैं। उसके बाद है दाने दाने को मोहताज है बढ़िया, इसको भी देख लेते हैं। ये भी 8 मार्च 2016 का ही है। 2 माह पूर्व उत्तराखंड में 4 गौशाला की मौत हो गई। 4 गायों के बावजूद इसके प्रशासन नहीं है। अच्छा ये वही है, ठीक है ठीक है। बढ़िया ही बाजार गौशाला की और ये स्थिति देख लेते हैं। अच्छा ये खबर है 26 मई 2025 का, ठीक है। अच्छा मतलब 2 एसडीओ साहब ने कोशिश की 5 वर्ष पूर्व भी, 2020 में भी, फिर 2025 तक। वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक इस पे कुछ हुआ नहीं। कुल मिला के कह सकते हैं कि इसका कोई नहीं निकल पाया। अच्छा 20 लाख रुपए भी दिए गए थे। ये है 2025 की खबर, 20 की खबर, आज से 5 वर्ष पूर्व। डॉक्टर प्रेम कुमार पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री थे बिहार के। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौशाला के प्रत्येक सचिव एसडीओ से समीक्षा कर 20-20 लाख की राशि गौशाला विकास कार्य के लिए आवंटित हुई। पता नहीं वो 20 लाख कहाँ गया। अभी तक तो कुछ बना नहीं है, कुछ है नहीं, एक भी गाय नहीं। अभी गौशाला के पास 12 है जिन गाय 5। ठीक है, जो भी स्थिति है वो आप लोग अब शायद बेहतर समझ पा रहे होंगे। आप भी अपने हिसाब से सर्च करके देख लीजिएगा, छानबीन करके, सर्च करके, आरएनडी करके। तो कुल मिला के आपको पता चलेगा कि तथाकथित ये सनातनी हिंदू सरकार, एनडीए गवर्नमेंट, सबका साथ सबका विकास, जब गौ माता जैसी दैवीय पशु, जिससे भारतीय कृषि का, भारतीय समाज का, भारतीय संस्कृति का गहरा नाता है, उसकी जमीन पे ये लोग अवैध कब्जा करके, नेतागिरी करके, इधर उधर से उस पे लोग पैसा कमा रहे हैं। उसका कोई संरक्षण संवर्धन नहीं हो पा रहा है। तो बाकी आप समझ ही सकते हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में ही गौशाला में आज किया गया मेरा निरीक्षण, जब मैं वहाँ गया था तो देखने को क्या मिला वो आपको दिखाता हूँ। ये है बनगांव का बढ़िया ही हॉस्पिटल से थोड़ा आगे सुधा केंद्र जो बना हुआ वो भी गौशाला की ज़मीन में ही है। पेट्रोल पंप के अपोजिट बाएं हाथ पर सहरसा बनगांव पथ पर ही है, मेन रोड पे। कहा जाता है तकरीबन 20 बीघा ज़मीन थी यहाँ। इसके अलावा इस गौशाला की ज़मीन पास के बड़ियाई बाज़ार में भी है और भी कहीं कहीं है इसकी संपत्ति, जहाँ से जिस संपत्ति से पैसे आते थे और उससे भी गौशाला चलती थी। बाकी आसपास के गांव के लोग भी गौशाला में अपनी गाय छोड़ जाते थे, दान देते थे। आज के समय में गौशाला ये है, बंजर खंडर बना हुआ, सुनसान सा। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं। आसपास के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और इसका इस्तेमाल करते हैं संपत्तियों का। देखिए ये चिकित्सालय भी है, ये गायों का इतना अच्छा बना हुआ गौशाला है, लेकिन गाय एक भी नहीं है। जमीन भी देख रहे हैं, हरी भरी जमीन है, लगभग 20 बीघा ज़मीन है, लेकिन इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सहरसा ज़िले के जितने तथाकथित और सच में समाज सेवी और अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखें, समझें, इन तथ्यों पर अति शीघ्र कार्रवाई करें, करवाएं, लोगों को जगाएं। ये बरियाही में है, जबकि एक शहर के मुख्य क्षेत्र चांदनी चौक पर भी है, तो आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं, ज्ञान अध्ययन कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये है गौशाला का परिसर, लेकिन गाय एक भी नहीं। तकरीबन 15-20 सालों से, 25 सालों से
ये ऐसे ही लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है, बंजर है। लोग जिसकी चल लाठी उसकी भैंस, जिसकी पहुंच पैरवी पैकार है उसकी राज है। ठीक है, आज के पोस्ट में बस इतना ही। आगे आपसे रूबरू होंगे। देखता हूँ कि सहरसा जिले के कितने पत्रकार, कितने समाज सेवी, कितने नेता वर्ग के लोग, कितने शुभचिंतक, जनचिंतक लोग हैं और इस बातों को, इन तथ्यों को कैसे उजागर करते हैं, इसको किस मुकाम तक ले जाते हैं। जय हो, जय गौ, जय गोपाल, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करके बताता हूँ कि क्या स्थिति थी यहाँ के गौशाला की आज से तकरीबन 20 वर्ष पूर्व। आप सुनिए इनकी जुबानी, इनकी कहानी। बाबा बतबक तू की रही गांव की स्थिति में, गाय पहना कना रहे कतवा रहे तो नौकर रहे 3-3टा 4-4टा नौकर रहे। उ नौकर ओकरा गाय के सेवा करे रहे, खुआवे पियावे रहे, गौशाला फरतिए रहे। हमें चारा तारा घूमे बने। हाँ, खाली वही में गाय आर चरे घूमे फिरे। हाँ, गोबर आर जे है जमा है ओकर खाद बने, ओकर खाद बनबे रहे। अच्छा, कुल मिला के तू ही बतबा के 50-60 गाय हेते 15-20 साल पहले। हाँ, हैं 50-60 गो गाय। जे स्थिति खराब भेलिया 10-15-20 साल में। हाँ, कि ऐसे पहनो ना वैसे मरी ओहि से पहना तक 50-60 साल चल रहे गौशाला। हैं एम्हर साफे नहीं। एखन माता एकर गाय के जे गौशाला के जमीन पर कब्जा भेले, ये तो का लोकले लोग केलके। हाँ, हैं सब मनहुंडा लेने थे सिलेटी से सेहो एकदम कहे के लिए। हाँ, कम पैसा में। हाँ, हैं हाँ। या गौशाला के जमीन ओतो छे कम पैसा में 7,000-8,000 रुपए बीघा। तो मानक 10 बीघा के देते थे। हाँ, हैं हाँ। 70,000 भेले। हाँ, आ ओहि से 5 लाख कमबैत हेते। हाँ। हैं देखलिए झींगा रोपने छे, झींगा रोपने छे तो धान रोपने छे, चारों बगल देखलिए ना बैगन रोपने छे, मिर्चाई रोपने छे। आब जे दिन से ई आबादा लागले ये जगह जमीन, ओइ दिन से किछु नहीं। त एमे केहन लोग सब कब्जा करने छे? चंदा मांग के नीके लोग से कब्जा करने छे। मतलब जो समाज में संपन्न छे, जकर चलती छे, जे नेतागिरी बुझे छे। आ ककरो ई ध्यान नहीं छे जी गांव के संपत्ति छे, ई खा के पचा पेबे। अखनी जे है धर्म कर्म कोनो ने ये मालो जे जेते न वो यार। हां, हटा।